पलटा जितना दूसरे देश भी नहीं पलटे। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये हुआ हिंदुस्तान के साथ। अगर कभी गिना जाता है कि उच्चतम दर्शन कहां से आया, तो उसमें भी भारत का नाम आता है। और जब पूछा जाता है कि निम्नतम कोटि के अंधविश्वास और प्रथाएं कहां रहे, उसमें भी भारत का ही नाम आता है। अजूबा, उच्चतम और निम्नतम दोनों एक ही साथ। अब आप युवा लोग हैं, ये फैसला आपको करना है कि उच्चतम या निम्नतम। इतना मैं निवेदित कर देता हूं, दोनों एक साथ नहीं चलते। निम्नतम चाहिए तो निम्नतम ही ले लेना, फिर झूठ मत बोलना कि मैं दोनों ले रहा हूं। दोनों एक साथ नहीं होते। समझ में आ रही है बात? आज भी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर हो, ये सब रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ यूनाइटेड नेशंस की हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, उनकी आती हैं। भारत का स्थान सबसे नीचे रहता है। मैं बार बार पूछता हूँ, जहाँ पर उपनिषदों जैसा बोध हो, विजडम हो, वहाँ पर भारत ऐसा कैसे हो गया कि उसने अपनी महिलाओं के साथ इतना अत्याचार कर दिया? कैसे कर दिया? जिस भारत ने बार बार समझाया कि आत्मा हो तुम, शरीर तुम हो ही नहीं, उस भारत ने शरीर को इतना महत्व कैसे दे दिया? ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। और भारत में कम से कम 200-300 साल तक चला है, और ज्यादा शायद 500 साल, कि पति मर गया हो तो उसके पीछे जाके पत्नी भी जल मरे चिता में। ये भारत में कैसे हो गया? भारत में कैसे हो सकता है जहाँ गीता है, हो सकता है, जहाँ अष्टावक्र है, जहाँ इतने संतों की वाणी है, जहाँ इतने गुरुओं का प्रकाश रहा है, भारत में कैसे हो गया? फिर मुझे समझ में आया ये भारत में ही हो सकता है, क्योंकि अहंकार के लिए बोध बहुत बड़ा खतरा होता है। माया के लिए बोध बहुत बड़ा खतरा होता है। माया के लिए ग्रंथ बहुत बड़ा खतरा है। और जब ग्रंथ बहुत ताकतवर होंगे तो माया क्या करेगी? फिर माया भी उतनी ही ताकत से पलट के कोई साजिश करेगी। इतनी साजिश करने की जरूरत माया को दूसरी जगहों पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि वहां ग्रंथ इतने ताकतवर थे ही नहीं। जब आपको कोविड होता है, जानते हो ज्यादातर जो कोविड में मौतें हुई वो किस कारण हुई थी? वायरस से नहीं हुई थी। क्यों हुई थी? वायरस जो आता था वो तो अपना काम करके एक हफ्ते में चला जाता था। आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू होती थी 9वें-10वें रोज से। मृत्यु वायरस से नहीं हुई थी। अरे जानते हो भाई क्यों हुई थी? तुम्हारी जो अपनी इम्यूनिटी है ना, वो ओवर रिएक्ट करती थी। वायरस तो चला गया तो किसको मारना शुरू कर देती थी? वो आपके फेफड़े को मारना शुरू कर देती थी, और जो और कोमल तंतु होते थे शरीर के, उनको मारना शुरू कर देती थी। साइटोकिन स्टॉर्म, वो वायरस नहीं है, वो आपकी अपनी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है और आपको मार दे रही है। उस इम्यूनिटी को समझ लो माया है। जैसे जब कोई खतरा आया, और वो खतरा किस रूप में आया? ग्रंथों के रूप में आया। इतने ऊंचे, इतने शुद्ध ग्रंथ थे कि माया घबरा गई। उसने जबरदस्त रिएक्शन दिया, देह को ही मार दिया। उसने कहा कि तुम ग्रंथ पढ़ो, उससे पहले तुम्हारी देह को ही खत्म कर दो। सही। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे कर्म हमारे विचारों से नहीं मिलते बिल्कुल भी, चाहे वो आप किसी भी स्तर में ले लाइफ पे। जैसे कि आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन हमारे विचार कुछ हैं लेकिन कर्म कुछ हो रहे हैं। हम आज कास्टिज्म या रिलीजियस जो मैटर हैं, डिस्प्यूट, उनको रिजॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन साथ में ही हम अभी बात कर रहे हैं विचार हमारे कुछ और हैं, काफ़ी उज्ज्वलित हैं, प्रज्वलित हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि हम भूल जाएंगे उन सबको। तो ऐसा क्यों होता है कि हम पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, विचार हमारे अंदर खुद द्वंद्व होता है इस चीज़ का,
लेकिन फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, हमारे कर्म उस चीज़ से बिल्कुल मेल ही नहीं खाते। क्योंकि आप जिसको अपना विचार कह रहे हैं, उस विचार में दम होता नहीं है। वो विचार इतना ताकतवर, इतना सच्चा होता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी बन पाए। ये हमारा भ्रम है जो हम सोचते हैं बहुत बार कि हम अपने विचारों पर चलते हैं। गौर से समझिएगा, आप अपने विचारों पर नहीं, अपनी वृत्तियों पर चलते हो। विचार तो वृत्ति और कर्म के बीच की एक बहुत हल्की सी चीज़ है। वृत्ति माने क्या? जो भीतर मूल टेंडेंसीज बैठी हैं। आपकी टेंडेंसी है आलस की, और आपका विचार है चुस्ती का। विचार है कि जीवन चुस्त फुर्त रहना चाहिए, और टेंडेंसी किसकी है? आलस की।